हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपिला अपडेट। और फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि मैंने ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स पर वीडियो बना दी है और इसके नीचे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि भैया BEEE के ऊपर भी वीडियो बनाओ। मैंने ऑलरेडी M1 मैथमेटिक्स 1 और केमिस्ट्री जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दी है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर BEEE RGPV एग्ज़ाम्स जो कि आपके 2025 में होने वाले हैं। ठीक है। BEEE थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जो हमें लगता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली बताने वाला हूँ आपको क्या पढ़ना है। और स्पेशली फॉर BEEE मैंने ना आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं चैप्टर वाइज। उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हो सकता है नंबर में आपको थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा लगे, बट जब आप सिलेबस पढ़ने जाओगे उसके कंपैरिजन में ये 50% सिलेबस से भी कम पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ से पढ़ते हैं तो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने ये क्वेश्चंस कवर कर लिए तो आराम से 70 में से भी 60 से ऊपर नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डीसी नेटवर्क वाले यूनिट से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब डीसी नेटवर्क वाले यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सप्लेन वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज विद एन एग्जांपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेश एंड लूप ऑफ नेटवर्क्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 10 साल के पेपर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग निकाले गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको इस लेवल के भी देखने को मिलते हैं। देन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वाईडी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से ध्यान देके फोकस देके पढ़ना है। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम देखते हैं न्यूमेरिकल वाली चीज़, न्यूमेरिकल वाला पार्ट में आपको कवर करूँगा। आपको सुपरपोजिशन थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन करना, इसके ही रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखने को भी मिल सकते हैं। सिमिलरली स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम एज एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों ना और में आ जाते हैं, सुपरपोजिशन या फिर थेवेनिन का क्वेश्चन जो होता है वो और में आ जाता है, और इसी के साथ इसी का एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल भी जुड़ा हुआ आ जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं होल। तो ये आपको करना ही है। उसके बाद ट्रेंड्स के हिसाब से देखा गया एक बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज विथ अ नीट डायग्राम। ये पहले भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। अगर आप देखोगे अपना सिलेबस उठा के उसके कंपैरिजन में इन टॉपिक्स को, ये आपको याद करना ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और जो नेक्स्ट यूनिट मैंने कवर किया है वो है AC सर्किट्स। ठीक है, अब AC सर्किट्स में यहाँ पे आपको लग रहा होगा ज़्यादा टॉपिक से, बट मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कितना ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ना डेफिनेशन से याद करनी है। ठीक है, जो पूछी जाती है कई बार, एक क्वेश्चन आता ही है स्पेसिफिकली ऐसा जिसके अंदर 2 या 3 डेफिनेशंस लिखनी होती है, उसको एक्सप्लेन करना होता है शॉर्ट नोट लिख के, और उससे आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, 14 नंबर। ठीक है, तो वो 14 नंबर आपके कहीं नहीं गए। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, एडमिटेंस, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, ये जितने भी फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर, और ये बहुत ही सिंपल टर्म्स होती है अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, ये जितने भी टर्म्स लिखे ना, ये सारे टर्म्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इनकी डेफिनेशन से याद कर लिए और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। अब इनको समझ भी लोगे अपने लैंग्वेज में तो वहाँ पे जाके आराम से लिख सकते हो और उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए, जैसे कि शो दैट इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री एंड इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी फ्रिक्वेंटली देखे होंगे क्लास में करते हुए। ठीक है, इस टाइप के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसके अंदर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन में आता है आपका व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर 1 फेज सिस्टम, ये ज़्यादा बार पूछा गया है। उसके बाद हाउ एक्टिव पावर इन 3 फेज AC सर्किट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वॉट मीटर, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यू विल सी प्रूफ दैट एवरेज पावर इन AC सर्किट इज इक्वल टू VI cos वेयर F इज फेज एंगल। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने टिक लगाए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादा पूछे गए हैं, बट ऑल्दो अगर पूरे चैप्टर्स में देखा जाए तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब आप इनको पढ़ने जाओगे तो ये बहुत ही इजीली आपसे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका AC सर्किट वाला हो जाता है। डोंट वरी, इसके आगे मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं बताऊंगा, ये 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने के लिए बताया।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैग्नेटिक सर्किट पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना सॉर्टेड है देखो, एक्सप्लेन द टर्म्स। यहाँ पे आपको टर्म्स को समझाना है, मतलब आपकी डेफिनेशंस और शॉर्ट नोट्स याद करने हैं, ठीक है। याद करने वाला पार्ट यू कैन डू। तो यहाँ पे आपको ये जितने भी टर्म्स लिखी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट में, इसको आपको याद रखना है। फिर अगर आप देखोगे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हिस्टेरिसिस। सो अगेन यहाँ पे डेफिनेशन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और अगले जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड ही है। एडी करंट लॉसेस के बारे में लिखना, ठीक है। उसके बाद स्टैटिकली और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में लिखना। उसके बाद कंपेयर मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो पूरा डेफिनेशन वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ याद करना है। याद भी नहीं करना है तो आप सिर्फ समझ के पेपर में जाके डायरेक्टली लिख सकते हो, उसके आपको ईजिली मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको आपको सोचना है कि आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूरा पढ़ लेना है। पूरा इन द सेंस आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक मत देखो अभी के लिए, आप इतना याद रखोगे आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूरा पढ़ लेना है। लाइक ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और उसका डायग्राम। ये 4-5 चीज़ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफॉर्मर का, अगर आप कवर कर लोगे तो आपके आधे क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे जब आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद डेवलप द ईएमएफ इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे थियोरेटिकल वाले दिए हुए हैं, ये थियोरेटिकल वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना कब इजी हो जाएगा, जब आप ये पढ़ लोगे कि ट्रांसफॉर्मर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि वो आप वहाँ से आप इसको बहुत ही इजीली रिलेट कर पाओगे कि अच्छा हाँ ट्रांसफॉर्मर ऐसे काम करता है तो उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है और उसका आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आप, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही ईजी लगने वाले हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आप ट्रांसफॉर्मर से रेडी कर सकते हो। इसके अंदर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने ईएमएफ इक्वेशन का बताया, एक ये वाला, इसके अंदर डिराइव द एक्सप्रेशन के जितने भी क्वेश्चन है वो वाले, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। डिस्कस वेरियस लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, अगेन एंड इम्पॉर्टेंट। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला कि प्रिंसिपल वगैरह आपको पढ़ना ही है बेसिक लेवल पर। तो आप जब उन सबको पढ़ लोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे जो है रोटेटिंग मशीन, ठीक है। सो रोटेटिंग मशीन के अंदर भी जो है कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो डिराइव एन ईएमएफ इक्वेशन जो है डीसी जनरेटर का, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। आई शुड मार्क इट। सो या दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करना होगा, ठीक है। रोटेटिंग मशीन में भी जब आप मोटर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे होगे, आप बेसिक उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो काम कैसे करता है, सब कर लोगे तो आपके काफ़ी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव पूछा जाता है, ठीक है। ऑल्दो मैंने सारे जो क्वेश्चन इसके अंदर निकाल के रखे हैं वो इंपॉर्टेंट ही निकाल के रखे हैं सिलेबस कट आउट करने के बाद, बट उसके अंदर भी जो ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ 40 नंबर 50 नंबर लाने तक